अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका दोस्त रिपोर्टर एम के अली TNC न्यूज़ से। नाजरीन, मैं आज आपके सामने आया हूँ कुछ ऐसी बातें लेकर जो ज़रूरी तो नहीं लेकिन बाज़ औक़ात में बताना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो हमारी फील्ड है मीडिया, ये फील्ड, ये काम, इसमें हम लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां तक लोग जा नहीं सकते। जैसे कि हाल ही में 2-3 दिन पहले बारिश हो रही थी, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी कि फ़लाने की दुकान फ़लानी जगह रहती है, उनके माँ बाप घर में फ़िक्रमंद होते हैं कि हमारे लड़के की वहाँ पर दुकान है, वहाँ शायद क्या माहौल है, बारिश की वजह से क्या नुकसान थे, हमारा बच्चा सेफ़ है या नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें बाहर निकलना पड़ता है, और चाहे कितनी भी तेज़ बारिश हो, चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो, हम अपना काम अंजाम देते हैं, लोगों तक वहाँ का हालचाल, वहाँ का माहौल बताते हैं। तो बाज़ औक़ात में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि छोटी मोटी गलतियाँ कुछ रिपोर्टर से हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसको पकड़कर लोग इस पर एक प्रोपेगेंडा बना देते हैं, इस पर एक नया इशू बना देते हैं। तो क्या ये ज़रूरी होता है कि ऐसा करना? और जो काम करने वाले होते हैं उन्हें ऐसे तकलीफ दे बातें की जाती है कि वो फेक है, वो ये है, वो है। तो दोस्तों, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये वेब चैनल के बारे में काफ़ी लोग कहते हैं कि ये फेक है, वो रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसका वो नहीं है। तो यूट्यूब कब से है? 16 साल से। व्हाट्सएप कब से है? एक 11 साल से। फेसबुक कब से है? एक 14 साल 16 साल से। जब तक तो हम यूज़ नहीं करते थे। स्मार्टफोन हमारे पास कब से आया? 2011-12 से। तब से हम, उसके बाद थोड़ा इंक्रीजमेंट लोगों में आया और सोशल मीडिया का शऊर पैदा हुआ। उसके बाद लोग सोशल मीडिया देखने लगे, वैसे ही यूट्यूब चैनल भी ओपन होने लगे। तो मैं ये पूछना चाहूँगा उन लोगों से जो दूसरों पर तनकीद करते हैं कि वो नया, वो पुराना। भाई, आप दूसरों को गिरा कर क्यों देखते हैं? तकलीफ दे बात क्यों करते हैं? कुछ गलती हुई तो आप समझाइए, आप सीनियर हैं, उन्हें समझाइए। समझाकर आपको अगर कुछ मालूमात है तो उन्हें भी मालूमात दीजिए। बल्कि ये मत कीजिए कि एक मिसाल थी, एक चुटकुला था, कुछ टाइम पहले मैंने सुना था। एक साहब मेंढक का कारोबार करते हैं। मेंढक कुछ डब्बों में भरकर दूसरों को दूसरी जगह भेजते हैं। जो खरीदार होता है, खरीदार इनसे पूछता है कि भाई, आपने ये जो मेंढक जिन डब्बों में डाला है उनके ढक्कन क्यों नहीं लगाया? तो वह साहब कहते हैं, भाई ये हमारे मेंढक हैं। अब मैं मुकाम या कोई मुल्क या कुछ ऐसी बात नहीं कहूँगा कि ये मेंढक दूसरे को जंप करके और बाहर जाने नहीं देते, वो पकड़ के उसकी टांग खींच देते हैं। तो आपका माल पूरा सेफ है, कोई भी एक भी मेंढक बाहर नहीं जाएगा, आप बेफिक्री से ले जाइए। तो यहाँ का माहौल ऐसे बन रहा है कि कोई ऊपर जाने की कोशिश करता है, कोई मेहनत करने की कोशिश करता है, फौरन से उसकी टांग पकड़कर खींचने की कोशिश करते हैं। चाहे कोई भी फील्ड में हो, कोई भी बिजनेस में हो, ये मीडिया के अंदर भी ऐसा क्यों? भाई, आप बोल सकते हैं तो अगले वाला भी आपको बोल सकता है। मैं सिर्फ ये क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं उनकी तरफ से भी नहीं बोल रहा हूं, ना मैं आपकी तरफ से बोल रहा हूं। हम जो बोल रहे हैं, पहले हम अपने कमेंट्स पढ़ें। लोग कैसे कैसे कमेंट हमें करते हैं, हम जो न्यूज़ डालते हैं उस पर कैसे कैसे गालियां देते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो काम अच्छा होता है उसकी तारीफ भी की जाती है। तो उस पर गौर करें, हम किस तरफ जा रहे हैं। ना कि जो मेरे जूनियर हैं, एक निसार सोहेल, उन्हें एक साहब ने उनके चैनल के बारे में बड़ी उल्टी सीधी बातें कही। भाई, आपके पास इख्तिदार है तो आप, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को भी गिराकर बात करें और किसी के बारे में भी कुछ भी कहें। ये कहाँ का चैनल है, मैंने देखा नहीं। भाई, आप नहीं देखे, परवाह नहीं, दुनिया देख रही है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। आप हीरो होंगे अपने चैनल के, अपने मुकाम के, दूसरों को भी हीरो बनाइए। आपकी तरह दूसरों को ही बनाइए ताकि आप एक आइडियल बनिए उनके लिए जो नए अभी अभी आ रहे हैं, जिनके अंदर जोश है। और बाकी मैं एक बात और कहना चाहूँगा
कि बार बार को आप लोगों की जबान पे रहता है ऑटो वाला, पान डब्बे वाला, मिर्ची भजिया तलने वाला, आलू बोंडे तलने वाला। भाई कभी आपने सोचा है ये ऑटो वाला, तो ये ऑटो वाला वर्ड है क्या? ये ऑटो है क्या? भाई अगर आप ये भी कह लेना कि मोरी साफ करने वाला, बगैर उसके आपकी जिंदगी नहीं है। एक ऑटो वाले के बगैर आपकी जिंदगी नहीं है, एक टैक्सी वाले के बगैर आपकी जिंदगी नहीं है, एक मिर्ची भजिया तलने वाले के बगैर आपकी जिंदगी नहीं है। ये आपके खाने पीने की चीज़ है, आपके एक जगह से दूसरी जगह जाने की चीज़ है ऑटो। अगर आपके पास अगर अचानक कोई मुश्किल आ जाए तो गली में पहले ऑटो आएगा, कोई एम्बुलेंस नहीं आएगी। उनको इस तरीके से बोलना छोड़ दीजिए। हाँ, ऑटो चलाना भले ही उसका शौक ना हो, मजबूरी हो सकती है, क्योंकि अनपढ़ आदमी ऑटो चलाना जरूरी नहीं है, पढ़े लिखे भी आज के दौर में ऑटो चला रहे हैं। ऐसा है तो मेरे भाई, क्या पान बनाने वाला सिर्फ चूना ही लगाता है? क्या कभी कलम नहीं पढ़ा होगा, पकड़ा होगा? कभी उसने किताब नहीं पढ़ी होगी? मेरे भाई कई सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो ऑटो चला रहे हैं। कई बार कई लोग मिसालें देते हैं, फलाना ग्रेजुएट बंदा ऑटो चला रहा है, फलाना बंदा ऑटो चला रहा है। वो उसकी मजबूरी है, वो उसका शौक नहीं है, उसकी घर की जिम्मेदारियां होती हैं उसे, तो वो अपने मजबूरी के तहत ऑटो चलाता है। और फलाना मिर्ची भजिए वाला, क्या मिर्ची भजिए वाला अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता? क्या पान शॉप वाला अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता? वो अपने फादर के, अपने वालिद के सपोर्ट के लिए कुछ टाइम के लिए पान डब्बे में बैठता है, फिर कॉलेज भी जाता है, फिर कुछ दूसरा काम भी करता है, तो उससे हमें क्या तकलीफ है? तो ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए। बहुत तकलीफ दे बातें होती हैं उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनके बच्चे कुछ मीडिया में काम करते हैं, कुछ दूसरे काम करते हैं। अरे मेरे भाई, मैंने ऐसे ऐसे देखे, कॉल सेंटर्स में काम करते हैं और एसआईज के लिए, कांस्टेबल्स के लिए एग्जाम्स लिख रहे हैं। तो हम उन्हें हौसला अफजाई के बजाय उन्हें मायूसी की तरफ क्यों ले जा रहे हैं? और दूसरी बात कि जो जंग आजकल लगी हुई है, वेब चैनल, टीवी चैनल, ये वो, तो देखिए इस रेस में तो मैं एक ही बात कहूँगा, सबसे आगे और सबसे तेज वेब चैनल्स होते हैं, सोशल मीडिया जिसे आप कहते हैं। और रहा सवाल जो लोग इसमें पॉलिटिकल टाइप से बातें करते हैं, उनका कुछ बैकग्राउंड भी होता है पॉलिटिक्स से, जहां पे वो नाकाम होते हैं तो इनमें जो है आकर मीडिया में अपने साथ के लोगों में, अपनी फील्ड के लोगों में ऐसी चीज़ें बात कर, ऐसे तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाई, मैं आपको कोई बुरा नहीं कर रहा हूँ, या मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूँ जो ऐसे जो है जिनका प्रोफेशन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जैसे कि निसार सोहेल के बारे में कुछ लोगों ने कहा, कुछ नहीं, एक चैनल ने कहा, सिर्फ एक चैनल ने, और उस चैनल के चेयरमैन की जबान पे कभी भी यही अल्फाज होते हैं, आलू भजिया वाला, रिक्शे वाला, ऑटो वाला, फलाना फलाना फलाना। मेरे भाई, एक ऑटो वाले का लड़का आज आईपीएल मैचेस खेल रहा है, दुनिया भर के क्रिकेट प्लेयर्स उसे गले में हाथ डाल के बैठते हैं। हमारे हैदराबाद का है मोहम्मद सिराज, मैं बहुत फख्र से नाम लूंगा। और एक चाय वाला आप कह रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर है, शायद आपको याद नहीं होगा। तो आप चाय, पान, ऑटो ये बोलना छोड़ दीजिए। लोग अपनी मेहनत से कहां जा रहे हैं। हम एक टेबल पे, एक चेयर पे बैठ के सिर्फ लोगों की बातें कर रहे हैं। हमें काम करना चाहिए, हमें उनके हौसला अफजाई करनी चाहिए। जो लोग इसमें डगमगा रहे हैं उन्हें हाथ पकड़ के हम ऊपर लाना चाहिए, ना कि उनका पैर पकड़ के नीचे खींचना चाहिए। तो मेहनत किए तो आप इस तरीके से आप लोग गिराकर बात करना छोड़ दीजिए मेरे भाई, क्योंकि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो मेहनत करता है वही कामयाब होता है। दूसरों को तनकीद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते।
ऐसी कामयाबी भी क्या कामयाबी जो दूसरों को गिराकर उन्हें नीचा दिखाकर आगे जाने वाली। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मैं नाम तो नहीं लूंगा और किसी का नाम मैं नहीं लूंगा जो इस तरीके की बातें करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, आप बड़े होंगे, दूसरों को भी छोटे मत समझिए। आप न्यूज़ चैनल चला रहे हैं तो दूसरों को भी ऐरा गैरा मत समझिए। वो भी अपनी मेहनत से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए और उनकी हौसला अफजाई करिए और हम भी आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आपको भी कोई तनकीद नहीं करेंगे, चाहे आप जिस तरीके से भी काम करते होंगे, काफ़ी मेहनत करते होंगे। तो मैं यही गुजारिश करूंगा, निसार सोहेल के बारे में जो कुछ भी आप लोगों ने कहा है उसको गलत सोचने के बजाय उसके बारे में अच्छा सोचिए। अगर कुछ गलतियाँ उसमें हैं, कुछ उनके रिपोर्टर्स ने कुछ गलती की है तो उनको बुलाकर काउंसलिंग कीजिए और उन्हें समझाइए कि आगे कैसा करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका दोस्त रिपोर्टर MK अली, TNC न्यूज़ से।